टक्कर को न्या सीधी जीत है बबलू की। टक्कर को न्या कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं तो चावल चीनी लाने की जरूरत पर गरीब। अरे बबलू चौधरी बहुत घणो काम करोगे जीजा को तो केरपुरा के लेने भी तो है मान लो चंडीगढ़ बना दे केरपुरा के लेने दोखो दी दोखो दी के दोखो दियो क्या दोखो दी हाँ बदली आज पलट जाए पून की नहीं मैं अंग्रेजों को रात मेरनो चाह रहा हूँ अंग्रेजों बत्ती हो रही है जी। बामू जी तो न्यू बोले हो कि मैंने जी के साथ टिकट मिलेगा ना भी के साथ रहूंगा मैं तो हमेशा ही फूल के साथ रहूंगा और जो निर्दलीय चुनाव लड़ेगो बोले 2000 वोटा सल्ट जाएगो। नाम सुने हमें तो दाने को विजेंद्र रोड़ा है कौन 15 साल में मानियो कौन आज तक ही विजेंद्र रोड़ा है कौन सिर्फ नाम जाने विजेंद्र रोड़ा वोट दिया कौन मार्गा में वोट ही को नहीं मांगने कहेंगे बाप को आओगे वो इन दूंगी बबलू ना। अच्छा क्यों तो करने दोगा बबलू ने जब योजना देखने लगी इस्लामपुर के स्कूल में गोदी में खिलाड़ी अब हाँ अरे अब तक देख रही हूँ तुरते तक माहौल गांव को कोने पूरे जोन ने जिले कोई बबलू चौधरी का माहौल। केरपुरा किला तो एक राजनीतिक अड्डा बन गया। राजनीतिक अड्डा और परिवहन मंत्री आज तक कभी जीता ही नहीं है। आज तक क्यों नहीं देखियो को नया गांव का मायने तो इबियो काम तारा आगे है सगड़ो। पंकज धनखड़ से पूछोगा वो भी कह रहे हो मैं ओढ़े नहरा रही हूँ और बाम्बू पूछोगा बोले मैं भी ओढ़े नहरा रही हूँ और ते कोई ने भी पूछोगा बोले मैं ओढ़े नहरा रही हूँ क्यों रहा रहे हो बोले वो नेता दिखाई को नहीं जनता ने आख्या में आगे वाले लोग के और ये नदी की गारंटी करी है ना वो बांध खुलाने की तो करेंगे भाई जी। यह चीज के अब की बार झुंझुनू की राजनीति में सक्रिय रहेगी कि भाई मारो उम्मीदवार हमारी विधानसभा को चाहिए कि पिछली बार बबलू चौधरी और बामू दोनों बीजेपी का भाजपा का उम्मीदवार टिकट मांगा है बामू ने टिकट मिली निर्दलीय चुनाव लड़वाना दोनों लगभग बराबर सा वोटा को अंतराल जी अब की बार भी दोनों टिकट मांग रहा है लेकिन अब की बार बामू जी निर्दलीय भर दियो फार्म तो यो अंतराल के पहले दूसरे की लड़ाई चलेगी या फिर लेकिन अब मैं जागरूक होगा कि माने खुद न मारो मतदान खुद मारे अधिकारों करांगा और मैं ताने जीत को समीकरण बता दी हूँ जो ये वोट मुस्लिम वोट मान के चल रहे हैं ना इब का यो आया को दरासा ही होगो तो बोले वो 2000 वोटा सल्ट जाओगे तो वो 2000 3000 5000 लिया होगो और मारो बबलू चौधरी जीतोगो। अच्छा बिल्कुल जीतोगो और बोले जो निर्दलीय चुनाव लड़ेगो ना बोले वो भी का चंपलाई माड़ा गाल दी और बामू का लगी भाई जिंदाबाद। नमस्कार मैं जय कुमार आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। जैसे ही विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक आ रहे हैं लोगों की धड़कनें और सियासी पार्टियों की धड़कनें तेज हो रही हैं सियासी माहौल गरमाया हुआ है। 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं राजस्थान के अंदर और राजस्थान की ये जनता तय करेगी कि आने वाले 5 साल के लिए किसका अपना भविष्य सौंपती है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झुंझुनू की उस सीट पर जिस पर बड़े जाट नेता कद्दावर जाट नेता हमेशा से बने हुए हैं। ओला परिवार यहाँ पर लगातार विधायक रहे हैं सांसद रहे हैं लेकिन अब देखना ये होगा कि आज मैं जिस गांव में हूँ वहाँ भाजपा ने अपने उम्मीदवार पर भरोसा किया है। बबलू चौधरी नीतीश कुमार का एक गांव है केरपुरा गांव। अब एक गांव केरपुरा कला क्योंकि केरपुरा 2 हैं केरपुरा कला और केरपुरा खुर्द। केरपुरा कला और केरपुरा खुर्द दो नज़दीक तो 2 ही हाँ। तो इन गाँवों में मैं आया हूँ विधायक प्रत्याशी हैं इसी के गाँव में जानते हैं कि क्या अब की बार इस गांव से जनता का मूड क्या है जनता में माहौल क्या है ये जानने के लिए और क्या राजस्थान में जो एक रिवाज बना हुआ है भाजपा एक बार कांग्रेस ये रिवाज ऐसे ही बना रहेगा या फिर अब की बार जो रिपीट कांग्रेस का सपना मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस पार्टी देख रही है वो साकार होगा। तो इन गाँव वालों से जानते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई कि आपके गाँव के नेता को चुना है भाजपा ने तो क्या है इतना मीडिया वाले आते हो आपको भी बधाई हो। केरपुरा को जानते ही नहीं थे कौन कहाँ केरपुरा है पार्टी का उम्मीदवार बना दिए केरपुरा वाले ने तो केल आके गैरली बात होते ठीक ठाक वोट दिया निर्दलीय खींच के मान लो एक बात करूंगा एक बोलूंगा आपका तो मान लो गड्डी पार है पार तो है लेकिन ये पार को समीकरण भी है ना कई हुए ही ओला परिवार है एक बड़ो परिवार हो जाट नेता को अगर बात जिक्र करना राजस्थान के अंदर तो मिर्दा मदेरना ओला परिवार में एक ओला परिवार को नाम आवा है। ई परिवार ने टक्कर देनो बबलू चौधरी के लिए की चुनौती है कि सब पार करेंगे। एक तो वंशवाद है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा समझेगा सबसे प्लस पॉइंट बात तो ये है। दूसरी बात है सबस छवि वाला ये उम्मीदवार है समझ गए इसलिए इसके विचार बहुत बढ़िया है कहने के लिए। दूसरी बात बीजेपी का मैं शहीद परिवार से हूँ। अच्छा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे ये तो मेरे कौन सी सन में बने थे हाँ ठीक है पहले फौज के अंदर जो वहाँ कोई भी चीज मान लो
ऑपरेशन चलता उसके अंदर वो खत्म हो जाता, शहीद हो जाता, वहाँ कोई बॉडी यहाँ नहीं आती थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, सबसे बड़ा काम तो उन्होंने ये किया कि आपका लाल जिस धरती में जन्मा, इस जन केरपुरा कला में जन्मा, तो उसको वहाँ से कश्मीर से केरपुरा यहाँ इज्जत के साथ, सम्मान के साथ वापस, सम्मान के साथ, कहीं का भी है वो जवान, कहीं का भी कोई भी। सबसे बड़ी बात तो ये क्या कह रहे थे? हाँ बताओ। सबसे बड़ी बात तो ये है, बीजेपी ने जितने भी काम किए पहले कोई नहीं जानता था। जब 10 साल हो गए, जब मोदी प्रधानमंत्री बना, तो आज 200 कुछ देश हैं तो ये जानते कि भारत भी क्या, तो पहले अंग्रेज और ये मुगल जब जानते थे। मोदी बनने के बाद में अब ये है कि भारत भी कोई चीज़ है, सब चीज़ों में, हथियारों में मान लो, बिजनेस में मान लो। लेकिन लगातार आप यहाँ चीज़ देख रहे थे, मोदी की तो खूब तारीफ कर रहे हो। हाँ। झुंझुनू जिले की राजनीति की बात करा, हमेशा कांग्रेस से हटे प्रभावी रही, हमेशा कांग्रेस का ही विधायक बनाया, कांग्रेस का लगभग सांसद बनाया। पिछली बार संतोष अहलावत बाबा के बाद में नरेंद्र खिचड़ ये विधायक सांसद बनाया है। लेकिन झुंझुनू की राजनीति की बात करा तो कांग्रेस या मजबूत सीट माना है आपने, इस सीट में टक्कर को मामलो बनेगो या फिर मजबूत? देखो बाप MP था, मुस्लिम राजनीति एक ये है। क्या कह रहे हो? हाँ, यो भी देखो, आपने जो कांग्रेस की टिकट निकल रही है ना, केवल मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं। एक बार मुसलमान वोट हटाओ और फिर देखो वोट कितना वोट, लोकतंत्र में वोट देने से अधिकार है, मैं और हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू दोनों बराबर है। बिल्कुल बराबर है, लेकिन मैं कह रही हूँ एक बार गिनती हूँ, एक बार उन्हें हटा के देखो। हटाओ क्यों? बनत क्या वोटिंग? सुनो बिल्कुल 40,000 वोट। हिंदुआ कितना है? हिंदुआ का 2 लाख है, तो जना मुसलमान क्यों हटाओ? अकाउंट की बात कुनी, मैं बताऊं राजनीति क्या हो रही है। लोग क्या है कि उस जब थे राजनीति की बात कर रहे हो कि मुस्लिम वोट कांग्रेस का है, तो 20 साबुत तो 80-20 को नारो तो यूपी के अंदर भी लागे हो। लेकिन मैं इबका बता दूं देखो, इबका बता दूं, जो 40,000 की गिनती में माने है ना, वे 40,000 की गिनती का झाझड़िया शुरू करवाएगा। बबलू चौधरी जिंदाबाद। झाझड़िया की गिनती 40,000 से शुरू होगी, और उसके बाद देखियो इबका समीकरण देखियो। का मेन मुद्दा क्या होगा? मुद्दा चुनाव का मायने होगा, जो झुंझुनू जिले में आज तक कोई काम को नहीं होना है, वो काम भाई बबलू चौधरी कराओगे। के काम के उम्मीद करो थे? बबलू चौधरी थारे गाँव को है, पहली बात थारे के लिए बड़ी बात है। झाझड़िया को थे नाम ले दियो, झाझड़िया का 30-35,000 वोट है शायद। बिल्कुल है, बिल्कुल है। दूसरो यो, लेकिन यो जीते बाद में काम के करावा के उम्मीद करो गांव में सौ पहले काम क्यों है? काम गांव में सब पली तो जो ये अपने रोड राड है, पानी की बढ़िया व्यवस्था है एकदम। देखो आप निकल जाओ, पूरी गंदगी मिलेगी अपन सब जगह। खड़े भी कोई पंचायत में चले जाओ, खड़े भी चल जाओ, बढ़िया साफ सफाई होगी, और था न्यू लगा को बढ़िया आदर्श गाँव में। यहाँ कांग्रेस को 5 साल राज रही हो, अब इन योजना आई, कई योजना के योजना को लाभ मिल रहा है? मान तो कोई लाभ नहीं मिल रहा। बिजली फ्री आ रही है ना, स्वास्थ्य क्या मैं कोई लाभ नहीं। रुपया दिया है घर का बिल का, क्या कह रहे हो? 5380 रुपया दिया है, और अभी मैं मैसेज दिखा सकूँ मेरे मोबाइल में जमा कराएगा। फ्री नहीं है हमारे, तो जो आ रहे हैं ना वही आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है, कम कुछ भी नहीं। बीजेपी में 2 उम्मीदवार, आप बबलू चौधरी भी बीजेपी में तैयारी कर रहे हो, और बामू जी भी बीजेपी में तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार भी ये दोनों उम्मीदवार है, पिछली बार बामू ने टिकट मिल गई, अब की बार बबलू ने टिकट मिल गई, और दोनों बड़ा चुनाव लड़े हो। तो अब की बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनको नुकसान क्या ना होगा? नुकसान दोनिया नहीं है। अच्छा, तो इस तो बबलू क्या जीतेगा बबलू, तो बबलू की तो मेहनत पूरी हो रही है। और गाँव का लोग क्या प्रयास कर रहे हैं बबलू जिताने के लिए? दिन के सुबह गांव का लोग उठता ही सौंपली आपकी जो टीम बना रखी है, गाड़ी वाले ने फोन करेगा और जल्दी से जल्दी नाश्तो पानी करके, और गांव में अलग अलग गांव बांट रखे हैं, और उनसे डायरी ले रखी बबलू भाई जी सबने डायरी दे रखी है, उनमें नोट करके ले आए और बंदा जोड़ के ले आए। और अब की बार श्योर निश्चित रूप से जीत है, इसमें कोई दो राय को नहीं। और मैं ताने जीत को समीकरण बता दूं हूँ, जो ये वोट मुस्लिम वोट मान के चल रहे हैं ना, इबका यो आया को धराशायी होगो, क्योंकि जो ओला के सामने जो एकदम दबंग नेता आयो है ना, और जो लोकल नेता आयो भाई बबलू चौधरी आयो है, पिछली बार जो गलती होगी बीजेपी से, वह गलती इबका होना आपकी सही कर ली, और जो सुधार करी है गलती, और वह टिकट इबका सही आदमी ने मिली है। इबका बता दियो जाओ कि कौन जीतता को। एक यो मुद्दो झुंझुनू की राजनीति में हमेशा रही हो कि अठे जो भी विधायक को चुनाव लड़े हो वह बाहर का आदमी है, बाहर का जाए कि ओला जी भी विधानसभा तो पिलानी मावी, लेकिन ये चुनाव अठे लड़ी, ये पिलानी रिजर्व सीट है,
तो बने चुनाव लड़ना है तो कठिन घटे तो हमें। लेकिन यह चीज़ के अब की बार झुंझुनू की राजनीति में सक्रिय रहेगी कि भाई मारो उम्मीदवार हमारी विधानसभा को चाहिए, यह रहेगी क्या? हाँ, बिल्कुल यही रहेगा, हमारे चाहिए उम्मीदवार हमारे क्षेत्र का ही। अच्छा, 60 साल तक आप एक नारो सुनता है कि नहर आसी, चाहे वो लोकसभा को चुनाव हो चाहे वो विधानसभा को चुनाव हो, पर राजस्थान में तो नहर को नहीं क्या कह रहे थे आख्या में आगे वाला लोग के और ये नदी की गारंटी करी है ना वो बांध खुलाने की तो करेंगे भाई जी। अच्छा, भरोसा पूरा? हाँ, जितने बाद में महीने बाद में ही ते भी देख लियो उरे कहीं क्षेत्र का हो तो ना, मैं तो ठीक हूँ पड़ोसी की गाँव को। हाँ, तो ते भी देख लियो नहर यो नदी। देखो नदी पे जो भी कब्जे है ना सारे कब्जे हटवाएंगे और नदी लाने की गारंटी दी है और वो लेके आएंगे वापिस, काट ली नदी जिंदा कर देंगे। एक आरोप यो लाग रहा जो टाइम नामांकन रैली ही जो टाइम की बाहर का आदमी बोलाया, हाँ बाहर का आदमी, तो क्या वो भीड़ देख के विपक्ष का लोग बोल रहे हैं कि भाई बाहर का आदमी? वे विपक्ष का लोग है, विपक्ष का लोग अब की बार है ना उनका पसीना छूट रहे हैं, तो वे कदे तो अखबार में कुछ निकलवा में और कदे रैली में आदमी देख लिया, पहली रैली हुई है जो बहुत ही दमदार रैली हुई है, तो देख लिया जब क्या कर रहे हैं वो न्यूज सोचे कि बाहर का बोल दो रहे हैं, बोल दो बदनाम कर रहे हैं केवल। रिश्तेदार हैं, सबने पता है कि आपना रिश्तेदार है, सब मैं बड़े ही हो और कोई बाहर को कोने हो, ये मान लो को नौलगढ़ का बना लिया, कोई जयपुर वाला बिल्कुल ही को नहीं भाई नौकरी करें दो, मैं जयपुर में नहीं आऊंगा तो आओगे कौन बका या बताओ, कोई का पूरा एक को कर रहा है बिल्कुल टनाटन चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस का वोट ही कोने कम है यारो बात है, गांव का सारा हड़ताल है, कोई डेडो बताओ कोई अकड़ा बताओ क्यों, तो बोलूं कोई बूढ़ा आदमी को पढ़ी भी ज्यादा क्या होगा बा मैं या है आसपास की नदी के इले ना क्या कह रहे हो कांग्रेस में जो है वोट 100-150 बस है ही, मतलब बीच में बोलो बोलन तो इनसे सामने बोला तो बस है ही, अधिकार है बोल लो, अधिकार। हाँ, क्या कह रहे थे? बस 100-150 वोट तो वही कांग्रेस का। अच्छा, पुख्ता कांग्रेसी वोट ही हर साल ही पड़े। गैरली बार थार गाँव में के 137 वोट कांग्रेस का है करके 220 वोट अलग गया और टोटल क्या गाँव की पंचायत है केरप्रो 5 गाँव की है। अच्छा, तो ये पंचायत को एक रेशियो काटा हुआ, तो ये पंचायत अपनी पंचायत को बता रहे हो, केरपुरा का बता रहे हूँ, जय श्यामपुरा है किशोरपुरा मटाणो भाई की बात कौन बता रहे हो बताने आए गाँव 220 इतना अलग 120 केवल कांग्रेस के वोट थे और 7 वोट में भूल चूकों पड़ जाएंगे। हाँ, और ऐसे ही पड़े। एक बार एक गाड़ी पंकज धनखड़ की भी घूम रही, पंकज धनखड़ आगो एएसपी और हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी और बामू जी निर्दलीय और बबलू बीजेपी 4 उम्मीदवार होगा मोटा और भी फार्म भरा होगा, और भी ये अकेला गया टक्कर के बीच में रहेगी और कौन सा आदमी कौन सा नुकसान करेगा बाबू समझा दो टक्कर को सीधी जीत है बबलू की। टक्कर को कांग्रेस वाला तो कह रहे हैं मैं तो चावल चीनी लाने की जरूरत पड़ रही है, मैं सीधा जीत रहे हैं 2 बीजेपी वाला चुनाव लड़ लागा या मैं भी कहूँ मैं क्यों पाऊंगा 50 मिनट बिक गई होंगी पर होऊँ को नहीं भाई 12-13 मिनट बिक गई होके रह जाए मान गा ने यही बात है। देखो मैं बताऊं जो भी आप प्रत्याशी बता रहे हो ना पंकज धनखड़ से पूछोगा वो भी कह रहे हो मैं ओढ़े नहरा रही हूँ और बाम्बून पूछोगा बोले मैं भी ओढ़े नहरा रही हूँ और कोई ने भी पूछोगा बोले मैं ओढ़े नहरा रही हूँ क्यों रहा रहे हो बोले वो नेता दिखाई को नहीं जनता ने तो वो आप ही आ रहे हो जर हार रहे हो तो है इधर आप बबलू भाई जी जीत रहे हैं सीधी बात है। ये मंत्री रिया ओला परिवार मंत्री भी रिया लगातार विधायक भी रिया अना काम किसो करे अभी काम के बारे में काम मैं तो साहब आज तक क्यों नहीं देखियो को नया गांव का मायने तो देख लो के काम है इबियो काम तारा आगे है सगड़ो और यह वंशवाद राजनीतिक है। नहीं जब सरकार पर संकट आए हो बीच में तो ये ओला जी ही स्ट्रिंग पायलट के गुट्टू माने जाए तो ये तो सरकार के खिलाफ में बैठा सरकार गिराउंड में तो सरकार गिराउंड का मायना दो कांग्रेस बता रहे हैं कि एक ओला परिवार की कांग्रेस एक मूल कांग्रेस तो बे को फायदा बबलून मिलेगा बिल्कुल 100 को 100 भी लगो या सचिन पायलट ग्रुप की है टिकट की 100 को 100 मिलेगा। अभी प्रियंका गांधी भी आ गई गारंटी गांधी क्यों से राजीव गांधी जी भी आया हो रहा है जो मिर्चा के बाद साल की तो बना नहीं हो कौन बेलो मिर्च लग गई क्या गई हकीकत है मैं टब्बर और अडाव तो स्कूल में गए हूँ हकीकत है बात या जे टाइम में चप्पल भी बगाई है इतना बड़ा आदमी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए बिल्कुल ये मान की धरती है। हाँ अब ते मार कर आयो तो तारा में धूलिया नहीं मारना चाहिए नहीं मार तुम्हारा मैं वोट मांगना है वोट की बात कौन भाई साहब ते मार कर आयो
मारो के काम है आदर सत्कार करना उतारो। दुश्मन आ जाए घर तो वो आदर सत्कार करना चाहिए। या चुनाव अपनी जगह है, एक आदमी आ जाए वो अलग जगह। या कुछ नौजवान हो रही थे, बार एक बात बता रहा कि क्या बता रहे थे? केर पागला तो एक राजनीतिक अड्डा बन गया। अच्छा। राजनीतिक अड्डा, और परिवहन मंत्री आज तक कभी जीता ही नहीं है। बताओ अभी तक अभी भी कौन सी संसद बन रहा है, परिवहन मंत्री अभी तक नहीं जीता है। और बबलू चौधरी जीतेगा आपकी बार 15,000 वोटों से। तो बबलू चौधरी के सामने तो एक बड़ा खुट्टो रोप दियो बामू जी तो न्यू बोले हो कि मैंने जी के सागर टिकट मिलेगा नबी के सागर रहूंगा, मैं तो हमेशा ही फूल के साथ रहूंगा। और जो निर्दलीय चुनाव लड़ेगो बोले 2,000 वोटों सल्ट जाएगो तो वो नहीं रो या वो मत रो, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेगो ना तो बोले वो 2,000 वोटों सल्ट जाओगो तो वो 2,000 3,000 5,000 लिया होगो और मारो बबलू चौधरी जीतोगो। अच्छा, बिल्कुल जीतोगो। और बोले जो निर्दलीय चुनाव लड़ेगो ना बोले वो भी का चंपला ही माड़ा गाल दी और भामू का लगी भाई चपला जाम नहीं जब तो होगी भी वोट मांगना है ताले गांव में कोने मारगा में वोट ही को नहीं मांगने कहेंगे बाप को आओगे वो मारगा में तो वोट ही को नहीं भी एक ही वोट को ना के मुद्दा रिंगा चुनाव का मैंने अगर मुद्दा क्या का मुद्दा चुनाव का मैंने मुद्दा क्या रिंगा? अरे बबलू चौधरी बहुत गुणों काम करोगे जीजा को तो केर पर लेने भी तो है मान लो चंडीगढ़ बना दे केर पर लेने गौशाला पहले तो बनी हर गौशाला के ऊपर 5-5 लाख रुपए दिए। 35 पंचायत थी, 35 पंचायत में 5-5 लाख रुपए दिए बबलू चौधरी हर गौशाला में दिया। हर गौशाला का माँ यो कांग्रेस के लिए यो झुंझुनू जिलो मजबूत सीट मानी जाए क्या को अब काले मारियो विधानसभा का माँ पहली बार आयो विधानसभा का माँ बबलू चौधरी और ये बाहर का लोग आ रहे हैं ये चुनाव जीतने। पिछली बार भी आया तो पिछली बार जीत गए। हाँ निर्दलीय है पिछली बार तो टिकट तो अब काले प्रत्याशी ने मिली है विधानसभा का वहाँ तो इको फायदो जीता को 100%। और सरकार का की बन रही राजस्थान बीजेपी की बनेगी। क्या सीट आ रही दोनों तो 7 सीट तो हाँ मैं तो 7 मानू हूँ। देखो सस्पेंस में आगा थे थोड़ा सा ना सोचने लगा ना 7 मानू मैं तो पूरी 7 मानू पूरी 7 मानू बिल्कुल मानू। नवलगढ़ वाली टिकट नवलगढ़ हाल टिकट यहाँ की आओगे यो विक्रम जाखड़ है यो जीतो राजकुमार शर्मा का है ऊपर है भाई की और पहले वाली और नहीं मुकदमा ठोक रखा कोर्ट में विचार दिन है। पिछली बार भी यही मुद्दा चला लेकिन अब की बार भी है वो जीतेगा। उसके सामने क्या नाम है विक्रम जाखड़ जीतेगा। गैल ने को थोड़े बोटा मारे वो गणे बोटा को नहीं रहे अब की बार 100% जीते। अठे तो झुन्ना सीट तो गणे बोटा जीती कांग्रेस जीतती है। यो अंतराल क्या पूरा कर पाओगे? यो अंतराल तो लाग रहा है हमें अंतराल का पूरा करने के लिए धीरे धीरे। अब एक को बता दें पकड़ के ला रहे हैं गैल न बनाने गया जना बोले झारखंड टिकट खोने मैं कौन देश का अब जा रहे हैं जना को भाई झारखंड टिकट है तारा साथ। अच्छा ठीक है बहुत छोटू क्या नाम दे रहे हो? आयुष। आयुष कौन सी क्लास में? 8th। क्या लगे एक बार चुनाव माहौल के गाँव में क्या सुना है? बबलू चौधरी जीतेंगे आपकी बार तो जीता होगा बबलू चौधरी जीतेंगे। क्या करेगा बबलू चौधरी अगर जीत जाओ तेरे के लिए? वोट देंगे इससे तेरे वोट लागे ना है घर का वोट देंगे। हाँ तो क्या मांगना कि बबलू चौधरी अगर विधायक बन जा तो तेरे के लिए क्या काम होना चाहिए? गाँव में ग्राउंड है हाँ तो और क्या काम चाहे कि भाई उन ग्राउंड और अच्छा कर देंगे मतलब पर घास है बैठा देंगे और ग्राउंड कर देंगे बड़े उम्मीद है। तो यहाँ वोट मांगने तू भी जाएगा एक बार गए। अच्छा थाने के इलाके के माहौल है की बार तारा गांव का माहौल गांव को कोने पूरे झून जिले को बबलू चौधरी का माहौल पूरे झून जिले को के बात ने लेके बबलू चौधरी को नाम टिकट मिल गई या बात है या एक बार राजस्थान में रिवाज है कि भाई एक बड़ा बीजेपी की सरकार बनेगी टिकट मिल गई यो भी है और वंशवाद 15 साल चाल है। ओड़ा जी हमारी पंचायत के लिए कुछ ही करो झून जिले के लिए कुछ ही करो ए लिए बीजेपी को। तो अब की बार नहर को मुद्दो बबलू चौधरी बार बार उठा रहे हो कि मैं नहर ले आऊंगा। नहर को नाम बोलो काटली नदी को हाँ काटली नदी लेके आऊंगा 100% जीतता ही। मैं अंग्रेजों को राज मेड़ना चाह रहा हूँ अंग्रेजों बत्ती हो रही है ओड़ा जी 70 सालों में राज चला अंग्रेजों राज मेड़ना चाह की बार नहीं तो हिंदुस्तान का नहीं क्या कह रहे थे आ गए हो? हाँ काटली नदी उल्टी आ जाएगी हट जाओ। और तो यो इतना अंतराल जो बीच में रिया है अब 2 उम्मीदवार ही दोनों बीजेपी का अलग अलग होगा एक निर्दलीय हो जो ताल ठोक दी आपको क्या नफा नुकसान होगा? हम तो बस समझ जाएंगे तान मेरे बन के कह रही है 2000 वोट आऊंगा निर्दलीय मैं खुद ही गरीब हम जी की वही बात है 2000 में समझ जाएंगे। पंकज भाई है पंकज भाई तू बता क्या माहौल लगा गाँव का? बबलू चौधरी जीता गाँव तो आपकी बार टिकट भी मिल गई बीजेपी की तो जीत जाएंगे आपकी बार निकल जाएगी। अच्छा के अपन नौजवान है के उम्मीद करा कि अगर अपन 60 सालों यह सुनता रहा कि झुंझुनू नहर आसी विकास होसी खेल ग्राउंड आसी बड़ी बड़ी नहर तो भी आई को नहीं आपा तो देख रहा सुन रहे नहर आपा भी देखी को नहीं है जबकि बबलू चौधरी है उन्हें आपकी जमीन पे हॉस्पिटल को निर्माण करवाया हुआ है तो मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्हें काम करे हुआ है
बाकी युवा हैं तो आगे और भी काम करेंगे आशा है यार। बिल्कुल वोट पड़ा ना तेरे को? हाँ वोट पड़े। बिल्कुल। तो बता भाई क्या नाम है तेरा? रोहित। रोहित यो रोहित भाई है यो मन पहले गाँव में मिलो। रोहित भाई क्या लगे गाँव में अब की बार नौजवानों को क्या रुझान है? नौजवानों को रुझान फुल बीजेपी की तरफ है, बबलू भाई जी की तरफ। अच्छा गांव का ही लिए है या ना ना बीजेपी के लिए भी गांव का भी दोनों ही। अच्छा क्या उम्मीद करा कि भाई बबलू चौधरी अगर विधायक बन जा तो क्या काम करे? उम्मीद हर क्षेत्र में विकास हो, चाहे वो स्वास्थ्य को हो, चाहे जनता के लिए हो, चाहे ग्राउंड हो, खेल कूद सब बढ़िया हो। ये बहुत सा लोग हैं और यह जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट बना रहा हूँ तो महिला भी कई आ गई, दादी ताई ये भी आ गई ना बेरों को मानता है बात कर। दादी चुनाव आ रहे हैं? आ रहे ही नहीं। अच्छा और थारे गांव को एक बेटो है वो चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ तो बन नहीं देंगा। अच्छा हाँ गैली बार भी बन नहीं देने आगे बन नहीं दिया तो ये अठे तो कांग्रेस जीती है सदा झुंझुनू के तो बाग धोखो दी ही। धोखो दी? हाँ क्या धोखो दी हो? क्या धोखो दी? हाँ बदली और पलट जाए पून की नहीं। अच्छा क्या हाँ भरी गैलरी बार कोई हाँ रेडी किए इतनी बात सुन तो भाई मैं जानू को यार वोट बबलू ने देंगा और गैलरी बार भी दिया है। और ये मान लो तारे गांव को विधायक बन जा तो क्या उम्मीद करो कि तारे बुढ़ापे में किस हिसाब का कोई काम करे तारी मदद करे? मदद तुम्हारी भी करे और गांव की भी करे। अच्छा हाँ और कट तो आया होगा बाप भी मार तो मत तो खतो पानी की टंकी के मंदिर सुधारना के रोड सरों में उन्हें चालू मंदिर के देन बबलू चौधरी की है। अच्छा ये मंदिर बबलू चौधरी ने और 5-6 बीघा जमीन दे के हॉस्पिटल बबलू चौधरी के देन। दादी मैंने यह बताओ गहलोत की सरकार जो पेंशन देवा पेंशन मिल रहा है? मिल रहा है भाई सेंटर है पेंशन तो अच्छा सुधार वाली पेंशन मिल रहा है? बस गोटा रगड़िया पाड़िया हुआ फंस गया साल बिना दे है गवर्नमेंट की। और कुछ क्या लगा गांव में कल वोट केंद्र से? बढ़िया लगा भाई बबलू जीते को। बबलू जीते को? हाँ क्या कह रहे हो? पूरे तो सगला गांव बबलू चौधरी को लिए ना नेता बढ़िया है ए लिए। अच्छा क्या कराओ अगर यो नेता मान लो तारो विधायक बन जा तो गरीबा की मदद करे, जन जरूरतमंद हो उनकी सहायता करे। और जय हमारे ये पानी की नहर आ रही ना ये थोड़ी कम हो, ये खाडा थोड़ा बंद हो गए। नहर तो 60 साल हो ले। अब मैं विजेंद्र ओड़ा नाम सुने हमें तो दाने को विजेंद्र ओड़ा है कौन? 15 साल में मानियो ही कौन आज तक विजेंद्र ओड़ा है कौन? सिर्फ नाम जाने विजेंद्र ओड़ा वोट दिया हो। बड़ा आदमी कह दियो कि वोट कड़े देनु है भाई उठे दिया हो। मैं जाके गुठो टेकिया हाँ बटन दबाया लेकिन अब मैं जागरूक होगा कि माने खुद न मारो मतदान खुद मारे अधिकार हूँ करांगा। यह महिला के लिए बीजेपी सरकार एक बढ़िया आरक्षण की बात भी करी है तो अब की बार मतदान में क्या महिला को कितनों के रोल रहेगा? सारे गांव में तो सारा कराओगा वोटिंग? हाँ क्या प्रयास करे बबलू चौधरी के लिए थे गांव में? मैं सगड़ो ही प्रयास कर रैली जोनम रैली देखियो थे इतनी शानदार रैली निकली इतनी बढ़िया। और मैं यही चाहूँ कि बबलू चौधरी जीता है। जो गरीब लोग हैं उनने भी मदद मिला और मारे बरका का खाडा नाला ही उनने भी मदद मिला। अब विजेंद्र ओड़ा को मैं नाम सुने रहा है बड़ा आदमी कह दियो कि वोट उठे देखे है मैं चुपचाप जाके जाऊँ तो मानियो कि विजेंद्र ओड़ा है कौन आज तक? आज तक कौन आयो मैं देखियो ही कौन 15 साल वोट दे रहा मान कौन पे। तो अच्छा बबलू चौधरी को क्या इतिहास रेडो गाँव के लिए? बबलू चौधरी एक छोटो बच्चों मिल जाए तो उनका सामने भी झुका है इतना सम्मान दे है कि वो छोटो है अपना बड़ो है सबको सम्मान आदर करे है। ताई ताना क्या लगा? बबलू चौधरी थारे करावे मदद करे हमारी मदद करी कदे? मारी भी करे और लोगों की भी करे। अच्छा और कांग्रेस की सरकार कोई मदद करी तारी? ब्याह साहब छोरियां का पीछा लगा के जाए। हाँ तो बढ़िया बात है। हाँ बढ़िया बात है। नहीं कांग्रेस की सरकार है 5 सालों कोई मदद करी पेंशन मिला था ना? पेंशन मानो को मिला तो ताई ताने को मिलेगी। बिजली फ्री है मान मिलने लाग जाएगी फ्री है बिजली फ्री है। देखो बदलो मत है तो एक बार बिजली फ्री है बिल तो रोज की दिया है। एक बार बिजली फ्री करना योजना को एक बात सुनो नहीं मेरी बात सुनो गहलोत फोन मोबाइल फोन दिया। हाँ यह बात बताओ बात सुनना चाहिए फोन दिया विधवा ने फोन दिया। अब विधवा लोग तो बुढ़िया ने फोन चलाने को नहीं तो खाने को दान करे खा के राशन भी दे रही राशन दे रही तो वो राशन के काम चले। मान लो जो लोग नौकरी देगा ना तो उनका बेटा तो आप ही कमा के ला देगा तो अपना आप ही राशन की पूर्ति हो जाएगी। उन राशन कई दिन पार चलेगी। फोन स्वास्थ्य का मन जो योजना है बन को के स्वास्थ्य जहाँ बीमार हो जब डॉक्टर इंजेक्शन लगा दी फर्रो भर के वहाँ अभी तक तो मैं तो फ्री इलाज करायो को कितना ही ताने के लगे वोट यो किन देगा पहले इन दूंगी बबलू ना। अच्छा क्यों तो कितने दोगा? तो विजेंद्र ओड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। विजेंद्र ओड़ा में खेड़ो ही को नहीं। अच्छा इतने साल का ना कौन देखो? और बामू
बामू भी कौन देखियो। अच्छा बबलू ने देखियो। बबलू ने जब योजना देखने लगी इस्लामपुर की स्कूल में गोदी में खिलाड़ी हो गए। हाँ अभी तक देख रही हूँ तुरते तक। अच्छा नहीं गाँव को मन रही है कि बबलू चौधरी को कैंडिडेट बना दियो। कोई है जिंदाबाद। क्या नाम है तेरा? पूर्वी। ठीक है ये वकील साहब। वकील जी, हाँ वकील जी तो मैं पहचानू भी हूँ। वकील जी झुंझुनू की राजनीति में अगर आप बात करा तो ओला परिवार को एक बड़ो नाम आवे। ये परिवार ने टक्कर देनो एक मुश्किल काम है, चुनौती को बड़ो काम है। ये चुनौती ने यो गाँव को सौभाग्य है कि भाई भरोसो भाजपा करो है कि सब चुनौती देगा। देखो आपने जो बताया वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन झुंझुनू कॉन्स्टिट्यूंसी से आज से पूर्व जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर के थे। बिल्कुल तो ऐसा ही है, लेकिन ऑप्शन कौन मिलो? ऑप्शन नहीं मिला। आज पहली बार ऑप्शन मिल रहा है। दूसरा, आदमी की करनी और कथनी में मंत्री रहे हैं। इस गांव की सड़क देख लीजिए, महज ईर्ष्यावश कि ये बबलू चौधरी का गांव है, इस कारण यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ। जब किसी को जनप्रतिनिधि बना के हम चुनते हैं, एमएलए भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, तो उसका काम ये देखना नहीं होता है कि भाई किसी ने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, वो सबका जनप्रतिनिधि होता है। बिल्कुल। लेकिन इस गांव को हमेशा, पिछली बार बबलू खड़ा हुआ, इस गांव का बच्चा है, इस गांव के हर व्यक्ति के काम आया है, छोटे से लेके बड़ा तक जानता है। कायदा था वोट देना, हार और जीत वोटरों के ऊपर डिसाइड होती है, ज़्यादा वोट होते जीत जाते हैं। दूसरा, अब आप आए हो सुल्ताना हो के आए या इस्लामपुर हो के आए? इस्लामपुर हो के आए, आपने देखा बाहर तक रोड है नहीं है अंदर रोड। अब आप जाते हो सुल्ताना होके जाना या इस साइड से श्यामपुरा होके जाना ना। मैं यही कहा किशोरपुरा का हो तो देख रखी है, कटे भी एक काकर लगवाए हो के। लेकिन ईर्ष्या क्या चीज की ही कि वोट कौन दी? अरे इस गांव ने जोड़ी भर भर के वोट दिए थे पहले, हमेशा ही देते रहे, कब नहीं दिए? अब जब यहाँ पे खुद कैंडिडेट है, इस गांव का है, यहाँ पे गांव में काम कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो महज इसलिए कि बबलू चौधरी का गांव है, इस गांव में कंकर नहीं लगाना। क्यों भैया, हमारा अधिकार नहीं है क्या? सही बात है। जो आदमी एक सरकारी हॉस्पिटल, आप क्या थे मंत्री, इसी क्षेत्र में थे, सरकारी हॉस्पिटल तक सड़क जाना और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जुड़ना, दोनों चीज़ें हॉस्पिटल की डिमांड होती है और अधिकार भी होता है। हर व्यक्ति का अधिकार है कि भाई हॉस्पिटल से किसी के चोट लगे, रेफर कर दिया जाए, तो सब रास्ते में मर जाएगा वो तो। रोड का काम नहीं था, इनको दिखाई नहीं दिया क्या? किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? दूसरा, एक रोज वोट देना। वकील जी, एक झुंझुनू के अंदर झुंझुनू की सियासत की अपन बात करा तो अठे माइनॉरिटी का वोटा पर कांग्रेस अपना या कह कि हमारा परंपरागत वोट ही, वो माइनॉरिटी वोट हमेशा बीजेपी के लिए खलल पैदा करी, क्योंकि 20 गाँव बन की मानने की मारी तो गिनती है ना 30-40 हज़ार हुआ है, तो यह गिनती को गैप है, इसने बीजेपी कहाँ भरेगी? देखो ये जो गैप बता रहे हो, न तो इस बार इतना गैप रहेगा। मैं कौन बता रहे थे, बताओ है कौन है गैप? गैप है, लेकिन जितना बताया जा रहा है इतना गैप नहीं है। मोमडन्स में भी इनसे परेशान है, वो भी वोट डालेंगे। आप निकटवर्ती ग्राम सुल्ताना में चले जाओ, एक व्यापारी समुदाय है मोमडन्स में और एक लुहार समुदाय है। लुहार समुदाय से पूछ लीजिए आप किसको देगा, वो अपने आप बता देगा। सिर्फ ये अफवाह उड़ाना कि साहब हम तो 35,000 से शुरू होते हैं, तो देख लेना इस बार 35,000 की है या क्या है, वो गिनती जैसी भी है। मान लो कि अब की बार बबलू चौधरी विधानसभा में जा, तो इस गाँव का के मुख्य मुद्दा है कि भाई, मैं पहली बात तो ये कि हमारे गांव में ये विकास का काम हुई, बाकी बाद में झुंझुनू में के चाहो कि के बदलाव हुआ है। कई सालों राजनीति में आप ये सुनता रहे कि नहर आओगी, यूनिवर्सिटी आऊंगी, कॉलेज आऊंगी। सबसे पहला गांव का यदि हम मुद्दा देखते हैं तो गांव में पानी के निकास का मुद्दा होता है। पानी के लिए ट्यूबवेल बहुत हैं, लेकिन पानी का निकास और सड़क, दो चीज़ें तो ये होनी चाहिए। हॉस्पिटल है वो बड़ा बने ताकि आसपास के 20 गांवों को फ़ायदा मिले। तो मुझे तो यकीन है कि यदि विधानसभा में जाता है तो गांव की समस्या तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक अपन ज़िले की बात करते हैं तो काटली नदी जो जीवन रेखा थी, सन 1994 के बाद में आज तक नहीं आई।
कुओं में पानी नीचे चला गया। दुर्भाग्य है राजनीति को और बिल्कुल जनप्रतिनिधियों का दुर्भाग्य है। उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने ऊपर थोप दी, किसी को थोड़ा सा बेनिफिट देने के लिए कम से कम 100 गाँवों का नुकसान कर दिया। एक आखिरी चीज़ और मन थे वकील जी, बताओ कि पिछली बार बबलू चौधरी और बामू दोनों बीजेपी का भाजपा का उम्मीदवार टिकट मांगा है, बामू ने टिकट मिली, निर्दलीय चुनाव लड़वाना, दोनों लगभग बराबर सा वोटा को अंतराल। अब की बार भी दोनों टिकट मांग रहा है, लेकिन अब की बार बामू जी निर्दलीय भर दियो फार्म। तो यो अंतराल के पहले दूसरे की लड़ाई चलेगी या फिर देखो इसमें भी बताता हूँ। पिछली बार बामू जी के पास आए सिर्फ पार्टी के वोट, आपको भी पता है, आप भी आकलन करते हो, 30-32 हज़ार पार्टी के वोट मान के चलते हो आप। उनके कितने आए? लगभग यही वोट आए। इसके अलावा उनका व्यक्तिगत किसी के साथ कोई मेल जोड़ नहीं था। लेकिन नहीं सुनो, इस कॉन्स्टेंसी के भी नहीं थे। कॉन्स्टेंसी उनकी कौन सी थी? पिलानी। पिलानी में पड़ता है उनका गांव। व्यक्तिगत कोई वोट नहीं था। कांग्रेस से 11 बजे शामिल होते हैं और साहब 4 बजे टिकट लेके आ जाते हैं। पैराशूट प्लेयर थे। यहाँ पे पार्टी के जो वोट हैं, उस समय हमने भी पार्टी में काफ़ी काम किया था। पार्टी का झंडा लेके हम भी 4 महीने तक घूमे थे, लेकिन पार्टी के वोट हमारे पास नहीं आए। जहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी की बात होती है और आप ये कह रहे हो कि बाबू जी की जानकारी हो गई इन 5 सालों में, तो साहब हमने भी तो दे रखे थे 10 साल, हमारी तो नहीं हुई थी। यदि वो पार्टी के वोट उस समय हमें मिल जाते तो 60 का आंकड़ा तो उस समय हम भी छू जाते। तो ये चीज़ें अलग है। पार्टी का जो वोटर है वो पार्टी को ही वोट देगा। पर्सनल वोट किसके थे? एक स्वतंत्र उम्मीदवार के होते हैं। 5 साल में अगर दोनों उम्मीदवार की आप बात करें, जो भाजपा में ज़्यादा मेहनत करी, बबलू ने की गौशाला। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे पशुओं की समस्या है। आवारा पशु, एक तरफ तो उनको गाय माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं, गौ रक्षक बन रहे हैं, सारी चीज़ें हो रहे हैं, लेकिन अपन ने उनके लिए किया क्या? किसान वर्ग है जिसकी रोजी रोटी यहाँ पर इसी कृषि से चलती है। बिल्कुल। कृषि को 6 महीने की उपज को एक दिन में आवारा पशु उजाड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल। जब तक अपन नदी के आसपास में तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या यही है। जब तक इन आवारा पशुओं का कोई भी समाधान नहीं होता तो हर किसान 6 महीने तक दुख पाता था, पूरी रात जगता था, और लास्ट में जाके एक दिन यदि आंख बंद हुई तो साहब एक दिन में फसल चौपट। बबलू ने सबसे बढ़िया काम क्या किया? आवारा पशुओं के लिए भाई गौशाला बनी। एक तो गौ माता का कल्याण हो गया, भरपेट खाना मिलने लगा। हम भी नहीं चाहते थे कि भाई वो लठ खाए, कोई भी हिंदू नहीं चाहता है कि गाय के लठ मारे, लेकिन मजबूरी होती है, क्या करे, अपने बच्चों के मार दें क्या लठ, भगानी पड़ती थी। अब जब उनको गौशाला में आराम से चारा मिल रहा है तो न तो हमें तकलीफ है न उन गऊओं को तकलीफ है, आराम से सोते हैं। अब की बार क्या उम्मीद कर रहे हो, कितना वोटा के अंतराल रह? इस बार बिल्कुल चुनाव है, मुकाबले का है। टक्कर भाजपा कांग्रेस की है बिल्कुल। जहाँ पे आप कह रहे हो बाबू जी, नहीं, पंकज धनखड़ भी टिकट ले रहा है, एएसपी और हनुमान जी वाले भी पार्टी दुनिया को गठबंधन करे। देखो जी, ऐसे तो कोई भी मांग लेगा, कोई भी एसटी और जाटा का वोटान तो भी कोई प्रभावित नहीं करेंगे। यहाँ पे व्यक्ति को देते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा पिछली बार आए थे तो पार्टी के लेके गए। पार्टी के अलावा यदि कोई उम्मीदवार लेके गया है वोट तो या तो निर्दलीय के रूप में सुमित्रा सिंह लेके गई थी एक बार 30,000 के करीब। उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ही मंडावा चली गई थी, तो उनका व्यक्तिगत पकड़ थी यहाँ। और उसके बाद में यदि कोई लेके गया है तो बबलू चौधरी लेके गया। पिछली बार तो बबलू का नहीं है ना। सुमित्रा जी जैसे जैसे उम्र बीत रही है ना, वैसे वैसे कहते हैं ना कि भाई बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। मैं ये कहूँगा बुद्धि भ्रष्ट आ गई। 80 तक अच्छे निर्णय थे उनके, जब वो 80 साल की थी, जब तक उनके निर्णय, वैसे तो 75 पे ही ठीक थे। 80 वाले में भी मंडावा भाग के गए और बुद्धि भ्रष्ट वाला ही काम था। उसके बाद में एक निर्णय बता दो, आई हमारे थपकी लगाई और पार गई। यही समस्या अब है। अब आ गई बाबू जी के थपकी लगाएगी, खुद के कोई वोट है नहीं। अब यहाँ पर एक काफ़ी नज़दीकी कार्यकर्ता था उनका, उससे मेरी बात हुई। उसको फ़ोन किया, बोले अरे रिसाल जी मैं तो बाबू जी के साथ हूँ। तो उसने जवाब दिया, बोले जी क्यों, पिछली बार आप हमें बबलू के पास छोड़ गए थे, अब हम कैसे जाएं? तो बोली मैं 93 साल की हो गई। तो उन्होंने जवाब दिया
कि आप 93 साल के हो गए, जब भी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब आप घर पे बैठ जाओ, तो घर पे बैठने लायक है वो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वकील जी। थैंक यू। ये वो तमाम लोग थे। हम भाजपा उम्मीदवार बबलू चौधरी निशित कुमार के गांव में हैं। अब गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे को अगर उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने, तो स्वाभाविक बात है गांव तो एक तरफा सा बोलेगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को जिस दिन मतदान होगा, इस बार क्या झुंझुनू की जनता कुछ अलग करने वाली है, या फिर वही रिवाज जो कांग्रेस यहाँ से हमेशा मजबूत रही है वो रिवाज बना रहेगा। और राजस्थान में जिस रिवाज की मैं बात कर रहा हूँ बार बार कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, ये रिवाज बना रहेगा, फिर यह गहलोत सरकार जो कह रही है कि योजनाओं के आधार पर हमारी सरकार वापसी करेगी, तो ये रिपीट होगी या राज बरकरार रहेगा। देखना 2023 के चुनावों के बाद होगा कि 5 साल के लिए ये जनता किसे चुनती है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। मैं अजय कुमार, नमस्कार।